नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रोज्योति। आज की बात में कुछ मैं नया लाई हूँ। आज की बात कर लेते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन पे महालक्ष्मी का दिन कहलाता है। तो आज कुछ लक्ष्मी जी का उपाय करके आप लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। मैं उपाय बताऊंगी। 2-3 उपाय हैं, खास उपाय जो आज के दिन की जाते हैं फ्राइडेज़ को। और मेरा एक C3 का रिचुअल है जो आप फ्राइडेज़ और ट्यूसडेज़ को अगर करेंगे तो आपको रुके हुए पैसे जो हैं, आपके जो धन नहीं आ रहा है, कहीं से आपने दिए हैं और नहीं आ रहा है, तो वो भी आ जाएंगे। थोड़े से उपाय हम जान लेंगे। पहले ध्रुव योग के बाद बात करते हैं। गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं होता है। ध्रुव योग में भारी चीज़ें, गाड़ी वाहन, ये नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। और आज अगर जीवन में सुख चाहिए तो माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी तस्वीर घर पे लाएं। आज के दिन पे माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर आप घर पे लाएंगे तो सुख समृद्धि आ जाएगी। तो घर में ले आइए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। पहले उस पे पुष्प अर्पित करना चाहिए, माँ देवी पे पुष्प अर्पित करें और 1 रुपये का सिक्का माँ लक्ष्मी के आगे रखें। माँ लक्ष्मी के आगे 1 रुपये का सिक्का रखना है आपको और उचित प्रकार से पूजा करनी है। सिक्के की भी पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी के साथ साथ सिक्के की भी पूजा करनी है। फिर उस वहीं पर रख दें और अगले दिन सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख दें। तो ऐसा करने से आपके घर में सौभाग्य की बढ़ोतरी होगी और सुख समृद्धि आएगी। तो आज के दिन ये उपाय है, आप कीजिए। आज माँ लक्ष्मी का दिन है और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। आप जाके शंख चढ़ाएं और माँ को घी का और मखाने का भोग लगाना चाहिए और घी का दीपक भी जलाना चाहिए। और धन बढ़ाने के लिए, धन की बढ़ोतरी के लिए छोटा सा मिट्टी का कलश लें, उसमें चावल भर दें और चावल के साथ साथ 1 रुपये का सिक्का भी डाल दें और हल्दी की गांठ रखें उसमें। इसी मंदिर में पुजारी को दान कर देना है। तो ऐसे आप उपाय कीजिए तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर ही घर से निकलें। आपको कोई अच्छे काम के लिए जाना है तो आज दही चीनी खाकर पानी पीकर ही घर से निकलें तो आपको सफलता निश्चय ही मिलेगी। बाहर जाते समय पहले माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके निकलें। दही चीनी खा के निकलेंगे तो आपका काम सब बन जाएगा। और माँ का जो मंत्र है, श्रीं ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं, ऐसा मंत्र जाप कीजिए तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। 11 कन्याओं को घर में बुलाकर खाना खिलाना चाहिए आज के दिन। 11 कन्या नहीं खिला सके तो 9 को खिलाइए, 7 को खिलाइए, या उतना भी आपका नहीं कर सकते हैं तो 1 कन्याओं को घर में बुलाकर आप खाना खिला सकते हैं। देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और अपना जो भी इच्छाएं हैं वो प्रकट करनी चाहिए, तो उससे आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। दाहिने हाथ से फूल लेकर देवी माँ के आगे रखें, फूलों को रखना चाहिए और फूलों के ऊपर मिट्टी का दीपक रख के जोत जलाएं और देवी माँ को लाल चुनरी भी चढ़ाएं। घी का दीपक जलाकर देवी माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं और श्रीं ह्रीं श्रीं का 108 बार जाप करें। मंत्र है श्रीं ह्रीं श्रीं। ऐसे आप खाली श्रीं भी जाप चांट करेंगे आज के दिन पे तो आपके धन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाएं और खीर का भोग लगाना चाहिए। आज माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, केसर का तिलक लगाएं, इससे आपकी सारी तिजोरियां भरी रहेंगी। आज के दिन पे ये उपाय कीजिए। और आज मेन उपाय है, 1 कटोरी में हल्दी में पानी मिलाकर घोल बनाएं और घर के बाहर द्वार के दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, इससे आपकी तिजोरियां भरी रहेगी। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए आज के दिन पे द्वार पर, मेन द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं हल्दी से। और मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति घर पे लाएं और उसको विधि पूर्वक पूजा आराधना करें और अपने जो मन वांछित, जो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो प्रकट कीजिए। तो इससे आपकी सारे सुख समृद्धि जो है वो बरकरार रहेगी और घर में सुख समृद्धि आएगी।
और C3 का रिचुअल मैं बता रही थी। C3 मतलब सिनेमन पाउडर, कॉफ़ी पाउडर और चॉकलेट पाउडर को सेम मात्रा में लीजिए, सेम क्वांटिटी में लीजिए और डब्बी में भर के रख दीजिए। और आज के दिन फ्राइडेज़ और ट्यूसडेज़ को आप थोड़ा सा चुटकी लेके और नॉर्थ डायरेक्शन में, घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आपको ब्लो करना है, फूंक देके ब्लो करना है। और ऐसा इमेजिन करना है कि जो भी आपके पैसे रुके हुए हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और आपको चांट करना है डिवाइन फाइन काउंट, डिवाइन फाइन काउंट, डिवाइन फाइन काउंट। ऐसे करेंगे, आप करके देखिए, ये बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत लोगों को रिजल्ट मिली है। और आपको नॉर्थ डायरेक्शन में C3 पाउडर बनाकर ब्लो करना है और इमेजिन करना है कि आपके जो पैसे हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, सब मतलब सब पैसे लौट आ रहे हैं। आपके जो अटके हुए पैसे हैं वो देखेंगे थोड़े ही समय में आपके पैसे सब वापस आ जाएंगे। तो ये उपाय हैं अच्छे से, तो आप करके करिए। आज माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए, तो आपकी सब सुख सुविधाएं मिलेंगी और सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। अब कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं अपने खुशी के लिए करते हैं। हमें क्या चाहिए? खुशी चाहिए। हमें खुशी मिलती है उस कार्य में, तभी हम वो कार्य करते हैं। हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर रहती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, 3 साल का होता है, तो स्कूल जाएगा तो माँ को खुशी मिलती है। पहला दिन स्कूल में जाता है तो माँ को खुशी मिलती है। फिर जब वो उसका बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो उसको खुशी मिलती है। फिर वो अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो अब माँ को खुशी मिलती है कि अरे मेरा बेटा अच्छे मार्क्स लेकर आया है। फिर वो बड़ा होता है, फिर वो 10th में पहुँचता है तो अच्छी रिजल्ट, अच्छा ग्रेड मिले, अच्छा 95% लाता है, तब माँ को खुशी मिलती है। वो सोचती है कि 95% लाएगा तो मुझे खुशी मिलेगी। तो हमारी खुशी दूसरों पे निर्भर रहती है, हमारी खुशी दूसरों पे निर्भर रहती है। दूसरे लोग जो कार्य करते हैं उससे हमें खुशी मिलती है। तो खास करके माँ बाप जो हैं अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होते हैं, अपनी खुशी नहीं देखते हैं, दूसरों की बच्चों खुश होते हैं तो हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो दूसरे अपने कर्म लेकर आए हैं, हम अपने कर्म लेकर आए हैं, लेकिन तो भी दूसरे लोगों के ऊपर ही हमारी खुशी डिपेंड होती है। जैसे अभी वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो हमें खुशी हो गई। फिर वो बड़ा हो गया, फिर कॉलेज पास कर दिया, अच्छे ग्रेड में फर्स्ट रैंक आया तो माँ बाप को खुशी होती है कि बच्चा मेरा फर्स्ट रैंक आया है, तो खुशी मिलती है। कॉलेज पार हो गया, अरे इसने कॉलेज पार कर दिया, अच्छे ग्रेड में कॉलेज पास किया। फिर नौकरी अच्छी ढूंढते हैं, नौकरी अच्छी मिलती है तो भी माँ बाप को खुशी मिलती है, अरे चलो मेरा बेटा पैरों पे खड़ा हो गया। तो खुशी क्या है? खुशी एक ऐसी है कि थोड़े पल के लिए रहती है, पूरे हमेशा के लिए नहीं रहती है। ये थोड़े पल के लिए ही खुशी रहती है। लेकिन हमारी खुशी दूसरों पे क्यों निर्भर करते हैं? हमारे अपने खुशी, मन की खुशी के लिए हम कार्य क्यों नहीं करते हैं? दूसरे लोग कार्य करते हैं तभी हमें खुशी मिलती है। खैर, खुद की बात करें, अगर हम 5 लाख का पैकेज कमा रहे हैं, 5 लाख का जॉब कर रहे हैं, आजकल पैकेज होते हैं, साल भर का जो इनकम होता है उसको पैकेज बोलते हैं। अगर 5 लाख पैकेज बेटे को मिलता है, किसी को मिलता है, लड़का या लड़की आजकल दोनों कमाते हैं, तो 5 लाख का पैकेज मिला, लेकिन उसके सीनियर को 6 लाख का मिलता है पैकेज है, तो वो ज़्यादा मेहनत करता है कि मुझे भी 6 लाख का मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका सीनियर 6 लाख का उसको पैकेज मिल रहा है, तो मुझे भी 6 लाख का पैकेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि दूसरे लोगों को मिल रहा है, इसके लिए हमें चाहिए। हमें अपने, वैसे तो हमें 2 रोटी खाएंगे तो ही पेट भर जाता है और 2 जोड़ी कपड़े में ही हम रह सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें ज़्यादा चाहिए, हमें अति चाहिए ज़्यादा, क्योंकि दूसरे लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। हमारे पास बाइक है, दूसरों के पास गाड़ी है, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, 4 व्हीलर होना चाहिए। क्यों 2 व्हीलर? हम उसके पास जब 4 व्हीलर हो सकता है तो मेरे पास क्यों नहीं हो सकता है? फिर हम 4 व्हीलर की लेने की बात करते हैं। तो इन सब में धन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे धन आता है वैसे वैसे हमें और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। पहले 2 इच्छाएं होती हैं, तो अगर धन बढ़ जाता है तो और इच्छाएं होती हैं, और इच्छाएं होती हैं, तो और फिर सुख मिलने की जगह पे हमें दुख मिलने लगता है, क्योंकि इच्छाएं सब पूरी नहीं होती हैं। इच्छाएं 1-2 ही रखी जाती हैं। अगर बहुत सारी इच्छाएं हों
तो पूरी नहीं हो पाती है तो हमें क्या मिलता है, दुख मिलता है। तो जो खुशी जो होती है वो फिर हमारे दुख में बदल जाती है। एक पिक्चर थी, आपने देखी होगी, यही है जिंदगी, इसमें संजीव कुमार थे। उसमें यही दिखाया गया है कि इंसान को कितना भी धन मिल जाए, लेकिन जितना ज़्यादा धन मिलेगा उतना उसको दुखी होगा, सुखी नहीं होगा। चाहे करोड़पति को ले लो आप, कितने भी करोड़ों कमा रहा हो, लेकिन वो कभी खुशी नहीं मिलेगी उसको, कभी खुश नहीं होता है, उसको मन की शांति नहीं मिलती है। वो हमेशा पंडित के पास जाके यही बोलेगा कि मुझे मन की शांति नहीं है, सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। तो मन की शांति ढूंढने के लिए सब करते हैं। मन की खुशी, हमारे मन की खुशी किस में है हम ही नहीं जानते हैं। हम अज्ञानी हैं, अभी तक हमें नहीं पता है। वो पिक्चर में ये बताया गया है कि संजीव कुमार हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे रहते हैं, गरीब होते हैं, उनके पैसे कम रहते हैं। वो वेटर की जॉब करता है, वो होटल में काम करता है, अपने मालिक को देखता रहता है। मालिक खाली गले पे बैठ के पैसे गिनता रहता है। तो उसकी भी इच्छा होती है कि काश मेरे पास थोड़े से ज़्यादा पैसे होते तो मैं भी ऐसे दिन रात मेरे को नौकरी नहीं करनी पड़ेगी और मैं भी गले में बैठ के सिर्फ नोट ही गिनता रहूँगा। तो उसकी बहुत इच्छा होती है मन में कि मुझे एक लॉटरी लग जाए, कहीं से पैसे आ जाए, लॉटरी लग जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे खुशी मिलेगी। तो भगवान उसके सपनों में आते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ बंदे, तू क्यों दुखी है। तो वो अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मुझे सिर्फ एक लॉटरी लग गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो वो पूछता है भगवान कि सच्ची में क्या तुम्हें खुशी मिलेगी। तो बोलता है हाँ मुझे मिलेगी, मुझे सिर्फ ये लॉटरी लग जाए, ये खाली मुझे लग जाए, मुझे इतना पैसा आ जाए, 10,000 मुझे मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो उसे 10,000 मिल जाता है, लेकिन 10,000 से भी वो खुश नहीं होता है। वो बोलता है अभी मुझे तो इतने पैसे आ गए हैं, काश मुझे ये जो झोपड़ी है ये तो अच्छा घर मुझे मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा। फिर भगवान उसको सपने में दर्शन देते हैं, क्या चाहिए, अभी भी खुश नहीं है। तो उससे वो अपनी इच्छा प्रकट करता है कि नहीं, ये जो मैं गरीबों की जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे अमीर बनना है, मुझे थोड़ा अच्छा मकान चाहिए जहाँ पे मैं बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूँ, थोड़े से और पैसे मिल जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो ठीक है, भगवान तो मेरे भोले हैं, वो सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो उसने वो भी वरदान दे दिया तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी हो। तो वो उसको ज़्यादा पैसा दे देता है और वो घर अच्छा ले लेता है, घर अच्छा लेता है, बच्चों की अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है तो खुश होता है। खुशी थोड़े पल की होती है, देखा जाए तो ज़्यादा पल की नहीं होती है। अगर बच्चा कॉलेज में पास होता है तो वो 1-2 दिन की खुशी होती है, फिर वो नौकरी के चक्कर में घूमता रहता है तो फिर माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो जो खुशी मिलती है वो सिर्फ 3-4 दिनों की होती है। जैसे शादी लायक हो गया बच्चा, नौकरी अच्छी कर रहा है, 6 लाख 12 लाख का पैकेज है उसका, 1 लाख रुपए कमा रहा है क्योंकि दूसरे लोग ने 1 लाख रुपए कमाया तो वो मैं भी 1 लाख रुपए कमाऊंगा। ऐसे उसको 1 लाख रुपए मिल तो जाते हैं, महीने के 1 लाख रुपए कमा लेता है। फिर शादी का चक्कर, शादी अच्छे घरों में हो जाती, शादी जब फिक्स होती है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं, सारी अपने पूंजियाँ, सारे धन लक्ष्मी सारा अपने बेटों पे शादी पे गवा देते हैं, वो उड़ा देते हैं। सब अच्छे से खाना पीना, सबको न्योता देना, ये वो सारे वो खुशी भी कितने दिन की होती है, 5-6 दिन की होती है बस। 5-6 दिन पहले 5-6 दिन बाद जब बहू घर में आ जाती है तो कितनी खुशी होती है कि अरे इसकी शादी हो गई, बहू घर में आ गई। तो आते 5-6 दिन के बाद में सब मेहमान जब जाने लगते हैं तो सब ठंडा हो जाता है, सब माहौल वैसे का वैसा। फिर रूटीन काम, फिर वही खाना बनाओ, फिर बहू खाना बना रही है और वो काम पे जा रहा है, वो खिला रहे हैं, फिर रूटीन सब चालू हो जाता है। तो कितने दिन की रहती है खुशी, सिर्फ 10 दिन की बस। यही क्या आपकी यही खुशी है जो आप चाहते हैं? नहीं, फिर थोड़े साल के बाद, 1-2 साल के बाद में फिर इच्छा होती है कि इसको मुझे पोते की शक्ल देखनी है। उसको बेटे बहू को बोलते रहते हैं कि बच्चा करो, बच्चा मुझे पोते की शक्ल देखनी है और फिर मैं मरूंगी, बेटे की शक्ल देख के मरूंगी। तो फिर बच्चे की खुशी, वो प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चा आता है घर में, पोता आता है, लड़का आता है, लड़की आती है, फिर वो खुशी थोड़े से दिनों की रहती है, 6-7 दिनों की रहती है। फिर वही रात को जागना, बच्चा परेशान करना, ये चलता ही रहता है। तो आप देखेंगे कि खुशी थोड़ी सी पल के लिए रहती है, खुश आती है और फिर चले जाती है। जैसे मौसम बदलता है वैसे खुशियाँ आती है, थोड़े दिनों के लिए रहती है। कोई भी खुशी हो, चाहे एग्जाम में पास होने की खुशी हो,
या बच्चे को नौकरी लगने की खुशी हो, या शादी की खुशी हो, या पोता पोती होने की खुशी हो, वो थोड़े से समय के लिए रहती है। उसी तरह पिक्चर में दिखाया है कि उसको मैं हो जाता है जब बच्चे को हाथ में पैसे आ जाते हैं, बच्चों को हाथ में पैसे आ जाते हैं तो वो बुरी संगत में जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि धन का गुरूर रहता है, अहंकार हो जाता है कि अब मैं धनवान हो गया हूँ, मुझे बहुत सारे पैसे हो गए, मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ। बेटी किसी के साथ में संबंध बना लेती है, किसी खराब दोस्तों से संगत बना लेती है, और बेटे की भी बुरी संगत हो जाती है, जुआ मांस मदिरा सब चालू हो जाता है, बुरे संगतों में पड़ जाता है। तब तब भगवान फिर दर्शन देते हैं संजीव कुमार को, वो बाप को दर्शन देते हैं, क्या तुम अभी खुश हो? तो बोलते हैं नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे बच्चे लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं। पहले तो हम एक साथ बैठ के खाना खाते थे, गरीब थे तो अच्छा था, हम एक साथ मिलकर बैठ के चारों मिलकर खाना खाते हैं। आजकल तो किसी को टाइम ही नहीं है, तो किसी को बात करने का टाइम नहीं है। और वो वाकई में जब खुशी मिलती है ना, जब पैसे अगर हाथ में आते हैं ना, तो खुशी नहीं मिलती है, दुख भी मिलता है, क्योंकि हम एक साथ मिलके खाना भी नहीं खाते हैं, क्योंकि किसी को वक्त नहीं है। आजकल देखेंगे सब मोबाइल में अटके हुए हैं, मोबाइल मिल गया है, पैसे है, मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल लिए, आईफोन लिए बैठा हुआ है, कंप्यूटर का काम भी हम मोबाइल पे करते हैं आजकल। तो मोबाइल से हाथ हटती नहीं है, या लैपटॉप है वहाँ से आंखें हटती नहीं है। 4 जन है, 4 कोनों में बैठे मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, किसी को बात ही नहीं करते हैं। विश भी करते हैं तो ग्रुप में, जो फैमिली ग्रुप होता है उसमें विश करते हैं एक दूसरे को। फैमिली का जो माँ बाप बच्चे वो है, वो विश कहाँ पे करते हैं? एक दूसरे को विश नहीं करते हैं, मोबाइल पे विश करते हैं। तो ये आज का ज़माना हो गया है। तो हमें खुशी कहीं नहीं, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इसमें खुशी नहीं है। हमारे मन की खुशी कहाँ है? हमारे मन की खुशी, हम तन को खुश कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं तो हमारा तन खुश होता है। मुंह कब खुश होता है, जबान कब खुश होती है? जब उसमें अच्छा खाना हम डाल देते हैं, जलेबी, रसगुल्ला, पिज़्ज़ा, बर्गर वैसे डाल देते हैं तो हमारी जब जुबान खुश हो जाती है। और आंखें कब खुश होती है? जब अच्छी अच्छी तस्वीरें देख लेते हैं, अच्छी पिक्चर देख लेते हैं तो आंखें खुश हो जाती है। ऐसे हर एक जो हमारे जो विषय है वो सब विषय खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारा मन, तन को तो खुश कर लिया, लेकिन मन कैसे खुश होगा? मन की सच्ची खुशी किस में है? मन की सच्ची खुशी भगवत नाम में ही है। आप देखेंगे, आप कितना भी धन कमा लो, लक्ष्मी को कितना भी घर में ला, लक्ष्मी बहुत चंचल है, और आपने खाली रिसीविंग कर लिया, खाली लिया 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 सबसे, तो कोई फायदा नहीं है, आपको देना भी पड़ेगा। एक बात याद रखिए, अगर आपकी इनकम बड़ी है, अगर ऊपर वाले ने आपकी इनकम बढ़ाई है, तो वो क्यों बढ़ाई है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी को आपको देना है, इसके लिए आपको वो देता है। आपका इनकम बढ़ती है, आपको तभी समझ इंडिकेशन है, वो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको देना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं, वो आपने अपने पास रख देते हैं, इनकम आ गई, चलो 12 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने का इनकम आ जाता है, 12 लाख साल का 20 लाख आ जाता है, और आपने रख लिया, उसको यूज़ नहीं किया, उसको कहीं पे किसी को दिया नहीं, तो समझ लीजिए आपकी एनर्जी सब ब्लॉक हो गई है। आप तिजोरी में पैसा रखिए, देखिए, आप यूज़ मत कीजिए, खाली लेते रहिए। लोग और पूछते हैं कि किसी को उधार देना है, किसी को पैसे चाहिए, पैसे की ज़रूरत है, पूछते हैं कि आपके पास इतना पैसा है, 2 लाख रुपया है देने को? नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। चाहे होंगे भी उसको, लेकिन उनको देने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जो इसके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं ना, वो थोड़े से कंजूस हो जाते हैं, तो देने की वृत्ति नहीं होती है उनमें, देने की इच्छा नहीं होती है। तो याद रखिए, कोई भी चीज़ एक जगह पड़ी रहेगी तो वो सड़ जाती है, वैसे ही पैसे का भी एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है। पानी को देखिए, पानी इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, वो पानी कितनी ज़रूरतें पूरी करता है, लेकिन वो पानी भी अगर एक जगह पड़ा रह जाए तो वो सड़ जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। तो उसी तरह पैसा भी क्या है? एनर्जी है। व्हाट इज़ मनी? मनी इज़ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। उसमें मनी में बहुत वाइब्रेशंस है, अगर उसका एनर्जीज आपने एक जगह रख दिया, आपने पैसे दबा के रख दिए, तिजोरी में रख दिए, और उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, सत्कर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपके वो पैसे सड़ जाएंगे, उसको कोई वैल्यू नहीं होगी। और मोदी जी आके एक दिन बोलेंगे
कि 2000 का नोट बंद हो गया, आप कितना 2000 जमा कर रहे। आखिर मोदी जी ने कह दिया कि अभी ये सितंबर में 2000 रुपये का नोट बंद हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? जो आपने अगर जमा करके रखा है तो सब निकालना पड़ेगा, तो आप पहले ही निकाल दीजिए। पहले ही आपको अगर मिल रहे हैं, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं आपके हाथ में, भगवान की दया है, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। भगवान की दया है जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप समझ जाओ उसी टाइम ही, या इंडिकेशन है कि आपको कहीं ना कहीं आपको देना है। आप अगर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको देना भी पड़ेगा। और अच्छे कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, किसी को गरीब की मदद कीजिए, गरीब को खाना खिलाइए, या पैसा धन देना है तो धन से मदद कीजिए, किसी को धन की ज़रूरत है उनको दीजिए। अगर किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो पा रही धन के कमी की वजह से, तो उसमें दान दीजिए, उनको धन दीजिए। तो हमें देना है। नहीं अगर ये सब करेंगे, अगर सत्कर्म नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं मेरे को दान किसी को नहीं देना है, तो वो धन जो आपने ब्लॉक करके रखा है अपने पास, वो कहाँ जाएगा पता है आपको? वो जाएगा हॉस्पिटल में, डॉक्टरों के पास। फिर आप नहीं बोलना कि मेरे नसीब में इनको मुझे देना था, डॉक्टरों को ही देना था, इसके लिए मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। नहीं, ये आपने निकाला पहले, इसके लिए आपका डॉक्टरों का खर्चा आता है। डॉक्टरों का बिल ऐसे नहीं बनता है। आपने मनी को ब्लॉक करके रखा है, वो मनी ब्लॉक हो रही है, एनर्जीज ब्लॉक हो गई हैं आपकी, वो सड़ गई है, उसमें से बदबू आने लगती है। तो कहाँ पे निकलेगी? वो आपके बीमारियों पे ही निकलेगी। उसी तरह वो पिक्चर में भी यही दिखाया था कि सब अलग अलग हो गए, किसी को बात करने का टाइम नहीं है, और ये इसको स्ट्रेस हो गया क्योंकि इसकी बीवी भी परेशान हो गई है, इसको खुद को स्ट्रेस हो गया संजय कुमार को, और वो उसकी तबीयत खराब हो गई और बिस्तर पे पड़े। तब भी फिर भगवान आते हैं उसके सपने में, कहते हैं कि अब तुम खुश हो? तो बोलता है ये मैं मजाक क्यों कर रहे हो भगवान, ये देखिए मेरी दवाइयों के नाम भी ऐसे ही होते हैं, टेट्रामाइसिन, सोफ्रामाइसिन, सेप्टोमाइसिन। आप देखेंगे वो ऐसे बता रहा है कि भगवान भी उसका मजाक कर रहा है। वो भगवान उससे पूछ रहा है कि ये क्या है, सोफ्रा, तो वो बोलता है माइसिन, टेट्रा, फिर वो बोलता है माइसिन, तो माइसिन, तो बोलते हैं ये सब तुम्हारे सिन ही है, जो दवाइयों के रूप में आप आए हैं, ये तुम्हारे अपराध हैं, जो पाप है, पाप कर्म है, जो आपके सामने तुम्हारे सामने ये आ रहे हैं। इन सब पैसों से कभी खुशी नहीं मिलती है। पैसों से लक्ष्मी बहुत चंचल है। लक्ष्मी को खाली सुख सुविधाएं अगर चाहिए तो लक्ष्मी मदद करेंगी, लेकिन लक्ष्मी अगर आती है, आपको भगवान की कृपा है, माँ लक्ष्मी की कृपा है आप पर कि आपके घर में धन लक्ष्मी आ रही है, बेटी के रूप में आ रही है, बहू के रूप में अगर आपको आ रही है, तो उससे अच्छे व्यवहार कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सद्गुण अपनाइए, अच्छे अच्छे गुण लाइए, दान पुण्य कीजिए, और मेरे हरि का नाम लीजिए, मेरे कृष्ण का नाम लीजिए, और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, सत्संग से जुड़े रहिए, और दान पुण्य करते रहिए। जितना लक्ष्मी आपके पास आ रही है उतना ही देना चाहिए आपको। रिसीविंग तब होगा जब हम गिविंग करेंगे। द मोर वी गिव द मोर वी रिसीव। तो ऐसे मेरी माँ भी कहती थी कि जितना आप 1 रुपया अगर देंगे तो आपको भगवान 100 करके देगा। तो यही विश्वास, यही बिलीफ रखिए कि जितना आप देंगे उससे 100 गुना आपको भगवान देगा। तो आप दान पुण्य कीजिए, उसी में ही सच्ची खुशी है। आप करके देखिए, किसी के मुख में मुस्कुराहट तो लेके आइए, कुछ खाना खिलाइए, किसी को धन से खुश कीजिए। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी नहीं, हमारी खुशी किस में है? दूसरों को खुश करके, दूसरों की मदद करके, गरीबों की मदद करने में ही हमारी खुशी है। हमारे सच्चे मन की खुशी किस में है? सत्कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, और डिपॉजिट्स अपने कार्मिक अकाउंट में डिपॉजिट्स को बढ़ाइए, ताकि डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे तो आपके जो हैं सारे जो पाप हैं सब धुल जाएंगे, और आपको श्री चरणों में जगह मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको ये कृष्ण कथा अच्छी लगी होगी, और धन्यवाद इस सुनने के लिए, और आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।